Yeah. So hello everyone. Today I welcome you all for our next chapter for our class 11 journey. The name of the chapter is Flow of Control. अब बेसिकली इसका मीनिंग क्या है कि जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था प्रोग्राम लिखना, बट वो प्रोग्राम क्या था, अगर फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम याद हो कि एक स्टेप करो फिर दूसरे स्टेप पे मूव ऑन करो, फिर उसे कंप्लीट करके दूसरे स्टेप पे मूव ऑन करो, फिर उसके दूसरे स्टेप पे, है ना। ऐसे एक लीनियर वे में चल रहे थे हम एक ही टाइप से। बट कभी कभार हमें डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है, जैसा कि इस एग्जाम्पल को लेते हैं, इस स्कूल बस को जो कि बच्चों को लेकर आ रही है स्कूल तक, एक ही रास्ता है जाने का, है ना। बट नॉर्मली इन आवर वर्ल्ड मल्टीपल रास्ते होते जाने के, है ना। जैसे कि यहाँ से समझ लो एक कटिया रास्ता, या यहाँ से ऐसे हो गया, या यहाँ से ऐसे हो गया, है ना। फिर वहाँ पे हमें नॉट बाय बीइंग लीनियर, हमें ऐसे अलग अलग चेंजेस मिल जाते हैं कि यहाँ से ये कर सकते हैं, यहाँ से ये कर सकते हैं, है ना। थोड़ा नॉन लीनियर हो जाता है, या फिर एक से ज़्यादा हमारे पास तरीके होते हैं करने के। इस चीज़ में कंट्रोल करने का प्रोग्राम को कि हमें कैसे कब क्या कराना है, उस चेंजेस को कहते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल। कि हम कंट्रोल का फ्लो कैसे चेंज कर सकते हैं, कि कैसे काम करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, ये नॉर्मल प्रोग्राम है जिसमें हम दो नंबर्स ले रहे हैं यूज़र से। जैसे कि आप देख सकते हैं num1 एक वेरिएबल है जिसमें हम स्टोर कर रहे हैं इनपुट, इनपुट का प्रॉम्प्ट ये रहा, और उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें नंबर चाहिए, है ना। और यहाँ पे num2 एक वेरिएबल ले रहे हैं जिसमें हम सेम काम कर रहे हैं, सेकंड नंबर ले रहे हैं हम और उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। फिर एक तीसरा हम वेरिएबल बना रहे हैं डिफ नाम से, जिसके अंदर इन दोनों नंबर का डिफरेंस होगा, और फिर हम प्रिंट कर दे रहे हैं। बट मे बी कभी कभार क्या पता हम ऐसे कर दें कि सेकेंड, लेट सपोज फर्स्ट नंबर हमने 10 दिया और सेकंड नंबर 13 दिया। यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर 1 माइनस नंबर 2, नंबर 1 माइनस नंबर 2, है ना। इनका डिफरेंस आएगा -3। बट डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि उन दोनों में कितना फर्क है। जरूरी थोड़ी है कि हमें नेगेटिव में देखना है, जनरली हम उसे पॉजिटिव में देखना चाहते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें पहले चेक करना पड़ेगा दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, ताकि बड़े नंबर को नेगेटिव से पहले लिख सके, यहाँ पे लिख सके, है ना। इस चीज को कहते हैं सिलेक्शन। कि जैसा कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्शन, सिलेक्शन में बेसिकली यही होता है कि हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, सपोज आपके पास 10 रुपए हैं एक पेन खरीदने के लिए, ठीक है। अब आप स्टेशनरी पे गए, अब स्टेशनरी पे आपको वेराइटीज ऑफ पेन दिखाएगा वो 10 रुपए ईच के। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा पेन खरीदना है ना। सो इसके लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्शन का हेल्प लेनी पड़ेगी, एक प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी किस चीज़ पे आपको, मतलब क्या आपकी नीड है। इस चीज़ को करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, प्रोग्रामिंग के अंदर हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, जैसा कि आप यहाँ फ्लो चार्ट में देख रहे हैं, है ना। पहले जैसा कि डिफरेंस वाला ही है, बस इसमें हम क्या चेंज कर रहे हैं कि डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आए, है ना। हम बस ये चेंज कर रहे हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे, फिर हम इनपुट लेंगे नंबर 1 और 2, और अब हम देखेंगे कि नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है। अगर येस हाँ बड़ा है, डिफरेंस के अंदर हम स्टोर कर देंगे वैल्यू num1 माइनस num2। बट अगर num1 num2 से बड़ा नहीं है, नो, तो हम डिफरेंस में डालेंगे num2 माइनस num1। देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे num1 माइनस num2 है, और यहाँ पे num2 माइनस num1 है ना। और फिर इन दोनों कैलकुलेशन के बाद इसे प्रिंट कर देंगे। अब डिपेंडिंग ऑन द इनपुट, कि यूज़र ने जो भी इनपुट दिया है, अगर num1 उसने बड़ा इनपुट दिया है तो ये यहाँ पे काम होगा। लेट मी इरेज इट। अगर यूज़र ने num1 बढ़ा दिया है तो यहाँ पे डायरेक्ट काम हो जाएगा ये। और अगर यूज़र ने num2 को बढ़ा दिया है तो यहाँ पे से काम होगा ये, है ना, लास्ट में जाके, बट वो स्टॉप ही होएगा। ठीक है, ऐसे हम बनाते हैं डिसीजन मेकिंग स्किल, कि कैसे डिसीजन लेने हैं एक प्रोग्राम के अंदर। अब यहाँ पे हमारा एक सिंटेक्स दिया है इफ़ कंडीशन का। पहले हम इफ़ लिखेंगे, इफ़ एक कीवर्ड है जो कि हमें हमारे प्रोग्राम को बताएगा कि यहाँ पे हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं। फिर उसका आगे कंडीशन लिखेंगे कि इस कंडीशन पे उसे क्या चीज़ करनी है। और कंडीशन लिखने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट, कोलन। अब धीरे थोड़ा धीरे धीरे समझेंगे हम कोलन क्यों लगाना है, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट, जो कि हमें प्रोग्राम की लाइंस रन करानी होगी। और ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे हमेशा एक गैप होगा, 4 स्पेसेस का गैप होगा ये, या फिर आप एक टैब भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये गैप ज़रूरी क्यों है, इसको हम धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया, अब हमें क्या करना है, हम एक एज नाम का वेरिएबल बना रहे हैं जिसके अंदर हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं कि अपनी एज डालो, ठीक है। और एज को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। फिर इफ के अंदर यहाँ पे कंडीशन हम डाल रहे हैं एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो हम प्रिंट करेंगे एलिजिबल टू वोट। अब इस प्रोग्राम में आप ध्यान दे रहे होंगे कि ये बेसिक बेसिक लाइंस तो मैंने समझा दी। अब आपको थोड़ी बहुत चीज़ें देखने की ज़रूरत है। पहली चीज़,
यहाँ पे गैप है। अब ये गैप क्यों है, ठीक है? इस गैप को समझने के लिए पहले आपको एक वर्ड समझना पड़ेगा, ब्लॉक स्टेटमेंट, ठीक है? जैसे पाइथन के जो कंडीशनल या लूपिंग स्टेटमेंट होते हैं उसे ब्लॉक्स में कन्वर्ट करते हैं कि ये ब्लॉक अब एग्जीक्यूट करना है या फिर ये ब्लॉक अब एग्जीक्यूट करना है, ठीक है? अब इन ब्लॉक को लाइन से एसोसिएट करने के लिए कि कौन सा ब्लॉक किस लाइन के बाद कैलकुलेट होएगा, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे पहले हम दिस पहले इफ की पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर जैसे ही हम कोलन लगा के ये गैप देंगे कोलन लगा के, सो ये गैप सिग्निफाई करता है कि अब हम इस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर है। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर है। अगर ये कंडीशन एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 ट्रू होती है तो हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, जो भी लाइंस इफ स्टेटमेंट के अंदर लिखी गई होगी, ठीक है? अब इफ के साथ हम एल्स भी लिखते हैं ताकि अगर इफ की जो कंडीशन है वो ट्रू ना हो तो एल्स की कंडीशन तो ट्रू होएगी। जैसे हम बोलते हैं ना, अगर ये नहीं तो ये, उसी तरीके से अगर इफ की कंडीशन ट्रू ना हुई तो एल्स एग्जीक्यूट होता है, ठीक है? अब एल्स लिखने का भी सेम तरीका है। हमने एज लिखा, एज में हमने यूजर से इनपुट लिया विद द प्रॉम्प्ट एंटर योर एज, उसे इंटीजर में कन्वर्ट किया, इफ लगाया और इफ के आगे हम कंडीशन दी एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अब कोलन लगा के हमने इफ के अंदर स्टेटमेंट लिख दी प्रिंट एलिजिबल टू वोट। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 नहीं होता, एलिजिबल नहीं होता, तो हम अगली लाइन लिखेंगे एल्स अगेन कोलन इज इंपॉर्टेंट एंड देन प्रिंट नॉट एलिजिबल टू वोट, ठीक है? सो ऐसे अब समझ लो हमें बार बार अगर ये चीज़ लिखनी पड़े इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो हम ऐसे भी लिख देते हैं इफ एलिफ देन लास्ट में एल्स। अब एलिफ क्या है, एलिफ का मीनिंग है एल्स और इफ एक साथ, ठीक है? बट थोड़ा सा लिखने का फर्क है। आप धीरे धीरे जब प्रोग्राम लिखना सीख जाएंगे तो एलिफ का मतलब, एलिफ का देखो एक तरीके से ये मतलब होता है, जैसे मैं सिखा दूँ। अगर आप एलिफ की जगह एलिफ ना लिखो और सिर्फ ऐसे इफ, फिर कंडीशन वन, फिर अगली में इफ कंडीशन टू, इफ कंडीशन थ्री और उसके बाद एल्स लिखोगे, ऐसे लिखोगे तो ठीक है। अब प्रोग्राम में पता है इशू क्या आएगा? लेट्स सपोज कि अगर इफ कंडीशन वन ट्रू हो गया, ऑल दो ये ट्रू हो गया, ये उसके बाद भी ये सारी कंडीशन चेक करेगा क्योंकि हमने इफ लिखा है। बट अगर हम इसको चेंज कर दें, एलिफ कर दें, ठीक है? सो जैसे ही ये एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी उसके बाद वो सीधा स्किप कर देगा, प्रोग्राम को रोक देगा, ये सब कुछ अननेसेसरी चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है? बेसिक डिफरेंस ये है इफ और एलिफ में, अगर आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखनी है तो, ठीक है? अब यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया है, प्रोग्राम है कि हमें पॉजिटिव डिफरेंस को प्रिंट करना है। पहले हम नम वन लेंगे जैसा कि हमने पहले देखा था, फिर नम टू लेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर इफ स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे। इफ के अंदर हम क्या कंडीशन देंगे, नम वन ग्रेटर देन नम टू। अगर नम वन ग्रेटर देन नम टू है सो डिफरेंस के अंदर स्टोर कर दो वैल्यू नम वन माइनस नम टू, और अगर नहीं है तो इफ के अंदर लिखो हम डिफरेंस नम टू माइनस नम वन, और लास्ट में हम प्रिंट करेंगे डिफरेंस ऑफ नम वन एंड नम टू इज डिफ। सो हमेशा हमेशा ये आप देखेंगे पॉजिटिव आएगा। आप चाहे फर्स्ट नंबर बड़ा लिखें या सेकंड नंबर बड़ा लिखें, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे एक लॉजिक बना दिया है। अब लॉजिक क्या है कि जो नंबर बड़ा हो, जैसे इसके इफ के अंदर ये नंबर बड़ा है तो ये नेगेटिव से पहले आएगा, और अगर वो बड़ा नहीं है तो नंबर टू पहले आएगा। ये हमने एक लॉजिक बना दिया है, कंप्यूटर को सिखा दिया है लॉजिक पे कैसे काम करना है, ठीक है? तो बेसिकली ये होता है। अब जैसे कि मैंने आपको सिखाया था, ये इफ और एल्स के अलावा अगर आपको एलिफ भी लिखना है तो उसका ये एक फ्लो होता है या सिंटेक्स होता है। इफ के अंदर कंडीशन, देन उसकी स्टेटमेंट जो भी एग्जीक्यूट करनी हो, फिर एलिफ, एलिफ की कंडीशन, फिर उसकी स्टेटमेंट, फिर एलिफ, एलिफ की कंडीशन स्टेटमेंट, फिर एल्स। अब आप कितने भी एलिफ लिख सकते हैं, एक इफ और एल्स के बीच में कोई फर्क नहीं पड़ता, डिपेंडिंग आपको कितना बड़ा प्रोग्राम बनाना। और ऑलवेज रिमेंबर आफ्टर कंडीशन ऑफ एल्स, एल्स और एलिफ हमेशा कोलन लगाना, और कंडीशन हमेशा सिर्फ इफ और एलिफ के साथ लगती है, एल्स के साथ कंडीशन नहीं लगती। एल्स अपने आप ही एग्जीक्यूट होता है अगर कोई भी चीज़ काम नहीं करी तो। अब एक और यहाँ पे प्रोग्राम है, प्रोग्राम देखते हैं क्या कर रहा है। नंबर एक क्या कहते हैं वेरिएबल है जो कि इनपुट ले रहा है एक नंबर का और उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दे रहा है। अब हम चेक कर रहे हैं इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन जीरो। अगर नंबर ग्रेटर देन जीरो है तो प्रिंट करेंगे हम नंबर पॉजिटिव है। एलिफ नंबर इज स्मॉलर देन जीरो, अगर स्मॉलर देन जीरो है तो नंबर नेगेटिव होगा। और अगर ना ही ग्रेटर देन है, जैसे कि उस पर ले ले ग्रेटर देन ज़ीरो और स्मॉलर देन ज़ीरो, ना ही वो पॉजिटिव है ना ही वो नेगेटिव है, तो यहाँ बीच में लाई करेगा, तो फिर प्रिंट कर देंगे नंबर इज़ ज़ीरो, है ना? एक ये प्रोग्राम हो गया आपका समझने के लिए, फ्लो ऑफ कंट्रोल। अब एक ही और हो गया, इसमें हम सिग्नल दे रहे हैं। लेट्स सपोज एक सिग्नल लिया हमने एंटर अ कलर, यूजर से हमने मांगा कलर दे दो, ठीक है? फिर उसके बाद हम चेक करेंगे इफ़
सिग्नल डबल इक्वल चेक करने की इक्वालिटी की इक्वल है या नहीं। अगर डबल इक्वल रेड है और दो कंडीशन एक साथ चेक कर रहे हैं और सिग्नल इज डबल इक्वल टू कैपिटल रेड। अब हमने यूजर को तो नहीं बताया कि स्मॉल रेड है कैपिटल रेड, तो ऐसे कर सकते हैं। अगर रेड है तो स्टॉप। एलिफ अगर सिग्नल ऑरेंज है, स्मॉल स्मॉल लेटर्स में ऑरेंज या कैपिटल लेटर्स में ऑरेंज, सो प्रिंट बी स्लो। एलिफ सिग्नल ग्रीन है या कैपिटल ग्रीन तो प्रिंट गो। ऐसे हम लिख सकते हैं। अब आपको मे ये भी ध्यान देना पड़ेगा कोड लिखते हुए कि मल्टीपल कंडीशन को एक साथ कैसे जोड़ा जाए। ओके। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि नंबर ऑफ एलिफ जो है डिपेंडेंट होता है किसके, कि नंबर ऑफ कंडीशंस कितनी चेक करनी है ना। अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है तो नेक्स्ट कंडीशन चेक करनी पड़ेगी एंड सो ऑन। अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग इंटेंडेड ब्लॉक है, इंटेंडेड कॉरेस्पॉन्डिंग इंटेंडेड ब्लॉक मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इंटेंडेड ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा और इफ कंडीशन टर्मिनेट हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखवा रहे हैं जिसमें से क्या कर रहे हैं हम, दो नंबर यूज से एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर उससे इनपुट ले रहे हैं कि कौन सा ऑपरेटर यूज करना है इनमें से, और एरर थ्रो करना है अगर इसके अलावा कुछ छोड़ दे तो। डिस्प्ले करना है पॉजिटिव डिफरेंस इन केस ऑफ दिस, और डिस्प्ले करना है एक मैसेज प्लीज एंटर अ वैल्यू अदर देन जीरो, अगर वो जीरो एंटर कर दे या और ऑपरेटर अगर ये डिफाइंड हो। ठीक है, सो आप देख सकते हैं अब हमारे पास क्या क्या रूल्स हैं कि सबसे पहले तो दो नंबर होने चाहिए, है ना, और सिर्फ हमें ये चीज़ें चाहिए, और इसके अलावा कुछ भी दें तो कैंसल आउट करना है, इसके अलावा कुछ भी दें। ठीक है, अगर नेगेटिव के केस में, सो नेगेटिव के केस में हमेशा पॉजिटिव डिफरेंस प्रिंट करना है, और अगर यूज़र ने ये डाला है तो डिनोमिनेटर में नम टू में ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, चार ये कंडीशन का बनाना है। सो हम दो वैल्यू लेंगे यूज़र से, फ्लोट एंटर वैल्यू वन, फ्लोट एंटर वैल्यू टू। फ्लोट की यूज़ किया ताकि हम डेसिमल नंबर्स को भी ले सके, और रिजल्ट को अभी हमने वैल्यू जीरो दी है। ठीक है, हम उसे बाद में चेंज कर देंगे। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे दो वैल्यू ले ली पहले हमने, लेट मी मार्क इट बाय ग्रीन। यहाँ पे हमने दो वैल्यू ले ली, अब दूसरा लेंगे हम ऑपरेंड, के बीच में हमें क्या काम करना है। ऑपरेंड इनपुट लेगा कोई भी, ये प्रॉम्प्ट है कि कोई भी एक वैल्यू डाल दो इनमें से। अगर ऑपरेंड प्लस है तो रिजल्ट कर देंगे हम वैल्यू वन एंड टू प्लस। अगर ऑपरेंड माइनस है तो इसके अंदर अब आप देखेंगे कि वो लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था पॉजिटिव डिफरेंस वाला, वो तो वो पूरा इफ एल्स ब्लॉक यहाँ पे हो गया। ठीक है, अगर ऑपरेंड मल्टीप्लाई है तो रिजल्ट होगा मल्टीप्लाई। अब ऑपरेंड अगर डिवाइड है तो हमें एक और कंडीशन चेक करनी थी, कौन सी कंडीशन, कि अगर डिवाइड है तो सेकंड नंबर जीरो ना हो। इफ वैल्यू वन इज जीरो प्रिंट एरर डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड, प्रोग्राम टर्मिनेटेड। अगर नहीं तो एल्स प्रिंट एल्स, अगर इनमें से कोई भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इनमें से कोई भी अलग आया तो मतलब एल्स, प्रिंट रॉन्ग इनपुट, प्रोग्राम टर्मिनेटेड। और इसके बाद अब आप एक चीज देखेंगे, जब ये पूरा काम हो जाएगा, ये पूरा प्रोग्राम जब रन कर जाएगा, ठीक है, सो रिमेंबर मैंने इंटेंडेड इंडेंटेशन पढ़ाई थी। सो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे गैप है, मतलब ये एल्स ब्लॉक के अंदर है ना, और यहाँ पे गैप नहीं है, ये डायरेक्ट है। सो ये लास्ट लाइन जो है ये इफ एल्स कंडीशन से अलग है। जैसे ही ये पूरी इफ एल्स ब्लॉक काम कर देगा तो उसके बाद ये प्रिंट स्टेटमेंट चलेगी, द रिजल्ट इज रिजल्ट। और आप देख रहे होंगे कि रिजल्ट में हमेशा ये आंसर जो है स्टोर हो रहा है, जो भी यूजर को कैलकुलेशन चाहिए, ये चीज लास्ट में जाके प्रिंट हो जाएगी। ओके, सो मे बी ये देखने में थोड़ा टफ हो, बट आप धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको आदत पड़ जाएगी कैसे कैसे दिमाग चलाना है। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आउटपुट है एग्जाम्पल का, लेट्स सपोज हमने 84 वैल्यू वन दे दी, 24 नेक्स्ट वैल्यू दे दी, हमने डिवीजन चूज कर लिया तो रिजल्ट डायरेक्ट आ जाएगा डिवीजन का। अब यहाँ पे देख, यहाँ पे क्या लिखा है कि इस प्रोग्राम में जो ऑपरेटर है नेगेटिव और स्लैश, उसके अंदर इफ एल्स कंडीशन है विद इन एल्स, इसे बोलते हैं हम नेस्टेड इफ। हमें एक के अंदर एक कंडीशन चाहिए तो इसे बोलते हैं हम नेस्टेड इफ। एक इफ एल्स, इफ या एल्स इफ के अंदर एक और कंडीशन फिर एक और कंडीशन, इन्हें बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स ब्लॉक। ओके, अब नेक्स्ट आ गया इंडेंटेशन। मैंने आपको जैसे पढ़ाया था, जैसे कि ज़्यादातर जो प्रोग्राम लैंग्वेज होती है उसमें जो स्टेटमेंट्स होती हैं उसे एक ब्लॉक के अंदर लिखा जा रहा है, जिसे हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। जैसे जावा के अंदर अगर हम इफ़ कंडीशन डालेंगे, इफ़ के बाद कंडीशन, सो इसके बाद जो इफ़ कंडीशन में रन करना चाहिए कोड उसे हम ऐसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं,
ठीक है। बट पाइथन में ये करली ब्रेसेस एग्जिस्ट नहीं करते। ओके। सो इसी वजह से पाइथन जो है इंडेंटेशन का यूज करता है फॉर ब्लॉक एज वेल एज फॉर नेस्टेड ब्लॉक्स स्ट्रक्चर के लिए। इसीलिए हम यहाँ पे ये इंडेंटेशन देख सकते हैं, बिकॉज पाइथन अलाउ नहीं करता करली ब्रेसेस। ठीक है। अब लीडिंग वाइट स्पेसेस, जो स्पेसेस और टैब्स होते हैं ऑन द बिगिनिंग ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड इंडेंटेशन। ये जितनी भी ये जगह मार्क कर रहा हूं मैं, इसे बोलते हैं हम इंडेंटेशन। इंडेंटेशन बोल लो, स्पेस बोल लो, ठीक है। अब पाइथन में जो लेवल होता है इंडेंटेशन का, वो एसोसिएट करता है स्टेटमेंट इनटू अ सिंगल ब्लॉक। अब बेसिकली मैं आपको इजियर लैंग्वेज में समझाता हूँ इसे, ठीक है। अब जैसे हमें इफ स्टेटमेंट के अंदर जाना है, सो हमें यहाँ पे इंडेंटेशन इतना देना है। या फिर अगर आप बैक स्पेसेस की बात करें, सॉरी, आप अगर आप स्पेसेस की बात करें तो एक चार स्पेसेस के इक्वल है। दूसरा, अगर हमें एल्स के अंदर जाना तो फिर से चार स्पेस के इक्वल। ठीक है। बट अगर जैसे इस केस में है, ठीक है, थोड़ा मे बी कंफ्यूजिंग हो बट धीरे धीरे समझ आ जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे हम इफ, इस एलिफ के अंदर हम इफ लिख रहे हैं, सो हम एलिफ के अंदर हैं तो चार गैप। अब हम फिर से इफ कंडीशन के अंदर जा रहे हैं, तो फिर से चार गैप, और चार गैप प्लस चार गैप मिला के हो जाएंगे आठ गैप। अब नेक्स्ट में फिर से एल्स के अंदर जा रहे हैं, एल से पहले चार, चार वो कहते हैं गैप्स या स्पेस, क्योंकि हम अभी एलिफ के अंदर है। फिर इसके बाद हम इफ के अंदर गए, एल्स के अंदर गए। ओके। आप ऐसे ऐसे समझ सकते हैं इसे। सो विद दिस वी हैव आवर बेस कि कैसे कैसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ये इफ, एलिफ और एल्स को कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं, क्योंकि हम कंडीशन इसमें लगा सकते हैं। और इंडेंटेशन वगैरह क्या होता है। सो फॉर द नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे कि रेपिटेशन काम करना हो, जब रेपिटेटिव काम करना, तो हम उसे इजीली कैसे कर सकते हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू, सी यू, टाटा, बाय बाय।